नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। प्रधानमंत्री साहब लगातार ये अपील कर रहे हैं कि इस दौरान किसी की भी जॉब ना जाए, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि कोविड-19 के दौरान ही SRO 24 के तहत लगे हुए बच्चों की जॉब छीन ली जाती है, यानी कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। और फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है, क्योंकि इसमें विपक्ष के नेता शशि थरूर ट्वीट करते हैं और बाकायदा अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि ऐसे में जब सब इकट्ठे होकर और जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, आप इनको तंग कर रहे हैं, यानी कि जो SRO 24 के तहत जो लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उसी मुद्दे पर मेरी आज शशि थरूर जी से बातचीत हुई। आइए वो मैं आपको बताता हूं, और उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जो बेहद अहम भी थे। आइए सुनाता हूं आपको मैं ये पूरी बातचीत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शशि थरूर जी, जो यूपीए सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा इस समय MP हैं केरला की तरफ से। सर, जिस तरह से आपका ट्वीट आया और आपने इंटरवीन किया कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर SRO 24 के तहत नर्सिंग स्टाफ रखा गया था GMC में और उन्हें निकाल दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम उस युद्ध से लड़ रहे हैं, यहां पर हमें जीत हासिल करना बेहद जरूरी है कोविड-19 के ऊपर, तो सबको मिलकर चलना है। और इन्हें योद्धाओं के तौर पर यहां पर एक पेश किया गया डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को, लेकिन उसी दौरान यहां पर निकालने का जो एक सिलसिला चल रहा है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं क्या बताऊं आपको। बात यह है कि मुझे सिर्फ ये खबर मिली 14 तारीख को रात को कि 181 हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वर्कर्स को छोड़ दिया गया था, और इसमें है मेरे ख्याल में करीब 100 या 97 स्टाफ नर्स है, पैरामेडिक्स है, मतलब यही लोग हैं जो ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई चलने के लोग हैं। और इस हालत में मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि इस अन्याय करने का क्या कारण था, क्या प्रोसीजर लोग इस्तेमाल किए हैं। ऐसे आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन हमारे देश में नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब रिक्रूटमेंट हो चुके हैं तो इसको बदलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना काम से निकालना चाहते हैं तो उनको मौका देना चाहिए समझाने के लिए कि उनकी राय क्या है, उनका स्थिति क्या है, उनकी मतलब क्यों उनको काम से हटाना जाना है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे देश में ये सारे कोविड चल रहे हैं और हमको पता है कि हर रोज लोग जरा एंग्शियस हैं कि अगर कुछ हुआ तो क्या अस्पताल में डॉक्टर नर्स काफी होंगे या नहीं, तो इस हालत में कई अस्पताल तो रिटायर कर चुके हुए डॉक्टर्स और नर्सेस को बुला रहे हैं जी कि देखिए हमें जरूरत है स्टाफ की। तो अभी नए नौजवान नर्स और ट्रेनिंग किया हुआ प्रोफेशनल्स को हटाना ये बिल्कुल इनसेंसिटिव है, अन्याय है। और ये सब मैं नहीं कहूंगा कि ये बुद्धिशील डिसीजन है। और सर दूसरी बात यह है कि सरकार को, जैसे मैं जानता हूं कि उनका डिस्क्रेशन है कि इन लोगों को 6 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल दूसरे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 6 साल करने के अलावा उन्होंने ये डिस्क्रेशन नहीं इस्तेमाल किया, उनको जाने दिया। और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैंने वहाँ के आपके जो सांसद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी मंत्री है, उनसे मैंने ट्वीट करके पूछा। मुझे जरा सा आश्चर्य लगा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया इस विषय पे। और नियम के अनुसार जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट को 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप पूरे देश और जम्मू नेचुरली ऑल्सो इंक्लूडेड ऐसे एक बड़ा इमरजेंसी को अभी हौसला करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोग को क्यों छोड़ दिया? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। आपको अगर ज्यादा जानते हैं तो मुझे समझाइए। सर, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 300 के ज्यादा मामले हो चुके हैं, और ऐसे में जैसे आपने बात की है कि रिटायर्ड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरों को बुलाया जा रहा है, तो ये यंगस्टर है, इनको बुलाना इनको और कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो डॉक्टर्स आ नहीं रहे हैं, उनकी गुजारिशें की जा रही हैं, खिदमत की जा रही है कि आप आइए,
और जो काम करने के लिए तैयार है उन्हें ये इग्नोर कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की वो जो गुजारिश थी, जो अपील थी कि कोविड-19 के दौरान किसी को ना निकाला जाए प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये सब कुछ हो रहा है? जी, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि नेचुरली सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है इस विषय में, और सरकार की जो जिनके पास हमारे टैक्स के पैसे हैं, अभी वो पीएम केयर्स फंड के रूप में और पैसे मिले हैं, तो लोगों को तनख्वाह देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। जब हमारे देश में किसी को पता नहीं कि कब तक चलेगी ये इमरजेंसी, तो आपको लोगों को छोड़ने के अलावा आप उनको रिक्रूट करके उसको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं कि अगले हफ्ते या अगले महीने प्रॉब्लम इतने ज्यादा नहीं बढ़ जाए कि उनकी जरूरत ज्यादा पड़ेंगे। लेकिन सर मैं यही कह रहा हूं ना कि पीएम साहब एक तरफ से अपील कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के कि आप अपने एम्प्लॉयज को मत निकालिए, उनकी सैलरी मत काटिए। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में जिनकी नौकरी लगी हुई है युवाओं की SRO 24 के तहत, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो ये पीएम की अपील किसी कहा जाता है ना कि जो आप किसी और को करना चाहते हैं और आप खुद नहीं करते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। तो मेरे ख्याल में अगर प्रधानमंत्री जो लोगों से ये सब पूछा, ये सब मांगा कि देखिए अब लोगों को मत छोड़ दे, मत जाने दीजिए, और आपकी सरकार ही ऐसे ही कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? लोग उनके शब्द को कैसे मानेंगे? मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि ये सब जब करेंगे, एक अच्छा उदाहरण सरकार की तरफ से मिलना चाहिए लोगों को। और दूसरा सर, इन लोगों की सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है इनमें। वो तो शायद दूसरे अन्याय है, लेकिन उस विषय पे मैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ। उनको निकालना नहीं चाहिए था, उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके, अगर आप 6 साल नहीं देना चाहता हूं तो कम से कम 1 और साल दीजिए, उनका क्वालिटी देख लीजिए, और इस इमरजेंसी को फेसअप करने के लिए, हौसला करने के लिए कि हमारे पास इन लोगों को रहने दीजिए। और दूसरा सर, जिन डॉक्टर्स को, रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, इनको बुलाया जा रहा है, हेलो, हाँ, तो उनकी सैलरी जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो देने के लिए इनके पास कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है नए बच्चों को देने के लिए, वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी, इस पर आप नहीं, बुरी बात है। मैं तो बिल्कुल, आप जो मुझे कह रहे हैं मैं भी आपसे समझ रहा हूं। मैं तो जम्मू में नहीं हूं। जी जी, सिर्फ जो खबर मिली है हम अपने लोगों से, अपने नर्सेस से, वहां के लोग, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे लिख के बताए कि ये सब हो रहा है। तो यही जानकारी है मेरी। जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ठीक, मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, और जो सरकार कर रही है ये तो ठीक नहीं है। अच्छा सर, अब इससे आगे मैं एक दूसरा सवाल करूंगा सर। यहाँ पर ये बार बार अपील की जा रही है प्राइवेट सेक्टर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से या जिनके बिजनेस है उनसे कि आप स्टाफ को मत निकालिए, आप उनकी सैलरी मत काटिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इन बिजनेसमैन के बारे में भी कुछ सोच रही है? अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे या उनको कोई राहत नहीं मिलेगी तो वो आगे किस तरह से देंगे? पर यही सही बात है। कई बिजनेस लोग भी मुझे बताया है उनकी तरफ से कि वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बिजनेस तो सरकार के जैसे नहीं। सरकार को हमारे टैक्स मिलेंगे तो सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन बिजनेस अगर काम नहीं किया, फैक्ट्री चला नहीं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग को बेच नहीं सके, तो नेचुरली इनको पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हमारे देश में अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कुछ मांग रहे हैं तो वो सरकार को करना ज्यादा आसान है, और जो प्राइवेट सेक्टर से आप मांग रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को कुछ किस्म की मदद देना चाहिए। टैक्स रिलीफ दे दीजिए, नहीं तो उनके लोन्स को माफ कीजिए या लोन्स पे इंटरेस्ट को कट कीजिए। कोई इंसेंटिव पैकेज देने से कि देखिए अगर आप स्टाफ को नहीं डिसमिस करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस किस्म के दोनों तरफ से सरकार भी कुछ मदद दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी जरा सा लॉस सहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरी भी जिस तरह से आपकी बात हो रही थी उनके बिजनेसमैन से या इंडस्ट्रियल से, मेरी भी इन लोगों से बात होती है सर। वो कह रहे कम से कम हमें एक राहत तो दी जाए, जैसे बिजली का बिल माफ हो गया या जिन्होंने किस्तें ली हुई हैं, लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त थोड़ी सी कम कर दी जाए, पानी का बिल, क्योंकि ये बिल इतने, जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, उनका ये बिल ही इतना ज्यादा जनरेट हो जाता है। वो कह रहे हैं अगर हम यहां से राहत मिले, चलिए हम यहां से राहत मिलेगी तो हम वहां पर एडजस्ट करेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए ना इन चीजों पे? बिल्कुल, सरकार तो कई चीजें के बारे में सोचा नहीं है,
और मेरी सिर्फ मुझे ये बुरा लग रहा है कि हमारी सरकार ने कई चीजें जैसे लॉकडाउन को अनाउंस किया बिना प्लानिंग से और लोगों को तैयारी करने के लिए समय नहीं दिया। इस किस्म की चीजें भी वो लोग अब तक सोचे नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, ये सरकार के तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि सरकार, क्योंकि अपोजिशन में जो यहाँ के लीडरों की मैं बात कर रहा हूं, आपकी कांग्रेस के लीडर भी यहाँ पर बहुत कमजोर हैं, वो भी इन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस के या अपोजिशन के लीडर्स को उठाना चाहिए था, ये जो नर्सिंग स्टाफ का जिनको निकाल दिया गया। यहां पर आपको क्या लगता है कि वाकई अपोजिशन का रोल जो है वो कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा कि हाँ कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो हाईलाइट की जाए? देखिए, वो तो मैं दूसरों के लिए बात नहीं कर सकता। मुझे एक अन्याय की खबर मिले, मैं तो एक्शन लिया, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे कांग्रेस नेताओं जो है वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कई कठिनाइयां हैं सब लोगों के लिए। कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी करना आसान नहीं है आजकल। तो इस हालत में मैं उनको बिल्कुल कोई आरोप नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये खबर मिली, मैं एक्शन लिया। मुझे मेरी इरादा ऐसे है, मेरी हैबिट ऐसे ही है कि लोग अगर कोई मतलब आपको पता होंगे कि विद्यार्थियों, पूरे देश के विद्यार्थियों जो लिख रहे हैं परीक्षा के विषय पे, उनके यूनिवर्सिटीज में कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, तो ये सब मैं उठाता हूँ। और मेरे ख्याल में सरकार भी समझ लिया कि जब मैं एक विषय उठाता हूँ, मैं सिर्फ न्याय की, मैं सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें न्याय की बात। बिल्कुल सर, आपकी हमारी जनता है। बिल्कुल, तो यही स्पिरिट में मैं काम कर रहा हूँ। आपकी तो इमेज ही वैसी है ना कि यहाँ पर सरकार गलत कर रही है, आप ठोकर कहते हैं ये गलत है, यहाँ पर अच्छे उनके निर्णय होते हैं, आप उनकी तारीफ भी करते हैं। एक बस यही मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार ना होने के कारण और चुनाव नहीं हुए हैं यहाँ पर और कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, इस कारण इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है? वो तो शायद आप जरा से ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की भविष्य है, हमारे देश की भविष्य है। तो इसलिए अंधकार में चले तो हम सब डूब जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में इधर उधर गलतियां तो हो रही सरकार की तरफ से। मुझे तो लग रहा है कि अगर हमारे नौजवानों को मौका ज्यादा दे दी, वो लोग हमारे देश में अंधकार में नहीं लेकिन बहुत अच्छी रोशनी में ले जाएंगे, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए उनको। कभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो मायूस हो रहे हैं, इसलिए वो कई बच्चों से मैं मिला हूँ, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बार बार कहते हैं कि भैया बताइए हम क्या करें, हमें मौका ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपके कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। ये मैं शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद जमीन पे काम करता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके नेता यहां पर बाहर ही नहीं निकलते हैं। देखिए, आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन तो चल रहे हैं, आजकल ये पुरानी जो कुछ घर के अंदर से भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे नेचुरली। मैं आपने जो कहा मैं ध्यान दिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहा हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कोई जिम्मेदारी उठाएं। जैसे दवाखाना फार्मेसी ने उठाई आपको आपकी दवा पहुंचाने की। बस कीजिए 9622200090 पे कॉल और घर बैठे मंगवाइए अपनी दवा। प्रेस्क्रिप्शन मैंडेटरी। दवाखाना फार्मेसी, 20cc, अकाफ मार्केट, गांधीनगर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।